संजय, आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूं जो आगामी सूचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं सीधे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ से ये न्यूज आई है। 24 तारीख को रिलीज़ हुई है। तो चलो देखते हैं इसमें। कंप्यूटर अनुभाग 12 लखनऊ, दिनांक 24 जून 2022 के लिए आवश्यक सूचना। आयोग के विज्ञापन संख्या 6/2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के अंतर्गत मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा प्रदेश में 3 जनपदों यथा लखनऊ में परीक्षा, बरेली में और प्रयागराज में दिनांक 23/7/2020 यानी कि 3 जुलाई 2022 के लिए संपन्न होगी, जो कि 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक टाइम है। ये पेपर 1.5 घंटे का होगा। प्रश्नागत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एत द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त परीक्षा अपने प्रवेश पत्र 24/6/2022 यानी कि 24 जून 2022 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अपने प्रवेश पत्र 24 जून से स्टार्ट हो गए हैं और UP.SC.gov. से अब डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश पत्र अंकित निर्देशों के भली भांति अवलोकन कर लें एवं प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ये 24 तारीख के लिए न्यूज अपडेट है, जो कि परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP.SC 24 जून 2022 के लिए आई थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। पंजीकरण 5 जुलाई तक, यानी वायुसेना में जो अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पंजीकरण 5 जुलाई तक ही हो पाएंगे इसमें। तो नौसेना के लिए आज खुलेगी ऑनलाइन पंजीकरण खिड़की। आप जो है देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच वायुसेना ने शुक्रवार को 10 बजे से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी। इसके तहत उम्मीदवार अग्निपथ CDAC.in पर 5 जुलाई शाम 5 बजे तक पंजीकरण करा सकेंगे। परीक्षा 24 जुलाई को होगी। इसकी परीक्षा जो है 24 जुलाई को होगी। 5 जुलाई अंतिम तिथि है। परीक्षा में पंजीकरण कराने वाले को ही परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। वहीं नौसेना भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खिड़की शनिवार को खुलेगी। 12वीं न्यूनतम 50% अंक जरूरी, यानी कि 12वीं होना ज़रूरी है और 50% अंकों के साथ में फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर वायु के तहत आवेदन के लिए उम्मीदवारों की उम्र 17 से 23 साल तक होनी चाहिए, यानी 17 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, भौतिकी व अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं होना जरूरी है, यानी कि गणित या भौतिकी या अंग्रेजी विषय से मतलब 12वीं पास होना जरूरी है। गैर विज्ञान विषय वाले उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी 50% अंक ओवरऑल कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं होना जरूरी है। इसकी उम्र 17 से 23 वर्ष होनी चाहिए, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में इंटर में गणित या भौतिकी, अगर गणित और भौतिकी नहीं है तो अंग्रेजी में आपके 50% अंक होने चाहिए। जब 50% अंक होने चाहिए और ओवरऑल मिला के 50% इंटर में मार्क्स होना ज़रूरी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर करने वाले भी होंगे योग्य। अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इंजीनियर कर रखा है तो इसमें योग्य। इसके अतिरिक्त मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियर करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का वोकेशनल कोर्स करने वाले भी अग्निवीर परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। पंजीकरण 5 जुलाई तक ही संपन्न होंगे। इसके बाद में पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार ऑनलाइन कराना चाहता है वो ऑनलाइन करा सकता है। तो नेक्स्ट जानकारी, RBI NTPC CBT 2 की जारी की गई आंसर की जारी कर दी गई है RRB ने। प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC लेवल 2 3 व 5 के लिए CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आंसर की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आंसर की जारी होने के बाद CBT 2 दे चुके अभ्यर्थी जान सकेंगे कि परीक्षा में उन्होंने कितने सवालों के सही जवाब दिए थे। अगर किसी सवाल के
जवाब से वे संतुष्ट नहीं है तो अभ्यर्थी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। सीबीटी का आयोजन पिछले दिनों में आरआरबी प्रयागराज समेत अन्य बोर्ड द्वारा करवाया गया था। 12 से 17 जून तक हुई परीक्षा के बाद आरआरबी प्रयागराज वेबसाइट में उसके आंसर की जारी कर दी गई। 27 जून तक अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 27 जून तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में उन्हें डाउट लगता है तो वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से होंगे डाउनलोड। महत्वपूर्ण जानकारी, बरेली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 25 जून से डाउनलोड होंगे, आज जारी कर दिए जाएंगे। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर यह सूचना दी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित करेगा। 6 जुलाई के लिए परीक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण तिथियां भी वेबसाइट जरिए सार्वजनिक की गई हैं। बीएड जो प्रवेश परीक्षा है वो 18 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आवेदन मांगे गए थे। रोहिलखंड विश्वविद्यालय को 6.69 लाख आवेदन मिले। आवेदन की संख्या अधिक होने के कारण विश्वविद्यालय ने उसी हिसाब से 1598 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बरेली में भी 30 परीक्षा केंद्र हैं। बरेली में 30 परीक्षा केंद्र। आवेदनों की जांच कराई गई और भारांक चेक करने की प्रक्रिया पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय ने प्रवेश पत्र जारी करने का निर्णय लिया। डिसीजन 25 जून से विद्यार्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की संभावित तिथि 5 अगस्त बताई गई। बीएड प्रवेश पत्र जारी करने का अभ्यास किया गया। तकनीकी एजेंसी ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सामने इसका प्रदर्शन किया। वहीं पीसी प्रोफेसर केपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और परीक्षा की तैयारी की प्रगति जानी। परीक्षा केंद्रों पर नोडल अधिकारी भेजे जाएंगे। इसने नामों को भी अंतिम रूप दे दिया। बीसी ने अधिकारियों से कहा कि परीक्षा के लिए सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी के लिए पानी आदि की व्यवस्था की जाएगी। तो आज से अपना बीएड का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 25 जून से शुरू हो जाएगा, आज से ही। तो नेक्स्ट न्यूज़, इग्नू जुलाई सत्र के लिए 30 तक करें दोबारा रजिस्ट्रेशन। इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत जुलाई सत्र में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को 30 जून तक दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्नातक या स्नातकोत्तर प्रोग्राम के सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इग्नू में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में विभिन्न डिग्री प्रोग्राम में अगले सेमेस्टर के दाखिले के लिए सभी छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसलिए बीबी में पहले से विभिन्न डिग्री प्रोग्राम पढ़ाई कर रहे छात्रों के आग्रह किया कि दोबारा रजिस्ट्रेशन 30 जून तक कर लें। इसके लिए उन्हें सबसे पहले समर्थ पोर्टल http://ignu-samarth.education.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जामिया ने 2 और 3 जुलाई की परीक्षा की तारीख बदली। जामिया ने अब जो कि पहले 2 और 3 जुलाई को परीक्षा होनी थी और अब जो है 12 और 13 जुलाई के लिए परीक्षा संपन्न होगी। नेक्स्ट, परमेश्वरन बने नीति आयोग के नए सीईओ। ये हैं नई दिल्ली यूपी काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ होंगे। वे 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। अमिताभ कांत की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। अमिताभ 2016 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद 3 बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो अब कौन होंगे नीति आयोग के नए सीईओ? कौन है? परमेश्वरन बने नीति आयोग के नए सीईओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। परमेश्वरन ने पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय में बतौर सचिव रहते हैं 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उन्होंने ही स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व किया था। तपन आईपी चीफ लॉ के प्रमुख सामंत को 1 साल का सेवा विस्तार। तपन कुमार सामंत गोयल, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका का गुप्तचर ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख बनाया गया। गुप्तचर ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया। उन्हें अरविंद कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिनका विस्तारित कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, क्योंकि कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ढेका को 2 साल के लिए आईबी का प्रमुख बनाया गया। हिमाचल केंद्र के तपन आईईबी में ऑपरेशन विंग का कामकाज देख रहे थे।
एक अन्य आदेश में कार्मिक मंत्रालय ने रिसर्च एवं एनालिसिस ब्यूरो के प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो महत्वपूर्ण क्या है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार को गुप्तचर का नया प्रमुख बना दिया गया है। तो आज के लिए यहाँ तक ही कंप्लीट होती है इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।